नमस्कार दोस्तों। हमारे देश को 500 साल से जिस पल की प्रतीक्षा थी वो पल आखिरकार आ गया। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे। अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। आज हमारे राम आ गए। और आज उद्योग जगत से जुड़ी, फिल्म जगत से जुड़ी, खेल जगत से जुड़ी कई नामांकित हस्तियां इस अद्भुत क्षण की साक्षी बनी। और इस बीच हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस उत्सव में इसलिए भाग नहीं लिया कि इस उत्सव में शंकराचार्य जी नहीं जा रहे। एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश के कुछ नेता शंकराचार्यों को जेल भेजने में एक पल भी नहीं सोचते थे। विदेश में बैठे इस कांग्रेसी नेता को लगता है कि बीजेपी ने राम मंदिर के अलावा और कोई काम नहीं किया है। Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about, science and technology and challenge. देखिए, जैसे एक हिंदू व्यक्ति अपने दिन भर के काम के साथ साथ मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन कर सकता है, एक मुस्लिम व्यक्ति अपने दिन भर के काम के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकता है। ठीक उसी तरह एक चुनी हुई सरकार धार्मिक कार्यों के साथ साथ डेवलपमेंट के काम भी कर सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हिंदुओं का विश्वास खो रही है तो इसमें ऐसे नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। वामपंथियों की एक अलग दलील है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, उनको धार्मिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। जिनके नाम में सीता भी है और राम भी है, ये वामपंथी नेता की एक अलग ही दलील है। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the event. देखिए, दलील नहीं है, ये कुतर्क है। ये क्या बात हुई? एक हिंदू परिवार में जन्मा एक हिंदू प्रधानमंत्री अगर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है तो वो सेक्युलर नहीं रहा। जहां तक सेक्युलरिज्म को लेकर मेरी जानकारी है, सेक्युलरिज्म का मतलब है कोई भेदभाव किए बिना हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना। आपका सेक्युलरिज्म तब कहाँ चला जाता है जब अन्य पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब तो आपने कोई विरोध नहीं किया। आपने मोदी जी का तब भी विरोध नहीं किया जब मोदी जी दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। आपने मोदी जी का विरोध तब भी नहीं किया जब चर्च में जाकर मोदी जी क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलते हैं। आपकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन इतनी हिली हुई क्यों है? आपने इन दोनों नेताओं का भी विरोध नहीं किया जब ये नेता राम भक्तों से सिर्फ इसलिए उलझ गए कि राम भक्तों ने भगवा दिखाकर जय श्री राम के नारे लगा दिए। आप तब भी चुप रहे थे। और जैसे ही आप प्रधानमंत्री जी को त्रिपुंड लगाकर देख लेते हो, आप चिल्लाने लगते हो, हाय फांसीवाद, हाय लोकतंत्र। देश में लोकतंत्र तब खत्म हो जाता, देश में फांसीवाद तब आ जाता जब मोदी जी कहते कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा और किसी धर्म को नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा किया नहीं। खैर, उस दिन राम मंदिर, रामलला और रामलला के आगे प्रधानमंत्री जी को दंडवत देखकर कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवियों का एक धड़ा संविधान का प्रियम्बल दिखा दिखा कर रो रहा था। वो संविधान जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रभु श्री राम को शुरुआत से स्थान दिया था, लेकिन उसे सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण हटाया गया और सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को घुसेड़ा गया। देखिए, हमारे देश के स्वघोषित बुद्धिजीवियों को फासिज्म, डिक्टेटरशिप से डर नहीं लगता अगर वो उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाती हो। और ये लोग सेक्युलरिज्म की परिभाषा भी अपने हिसाब से करते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट क्यों न ले? जब रामलला टेंट में थे, भव्य राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और राम मंदिर के लिए बीजेपी ने अपने 4 राज्यों की सरकार गंवाई थी और उस वक्त बीजेपी के पास वही 4 राज्यों में अपनी सरकार थी। तो जिसने राम मंदिर बनाने का रिस्क लिया तो क्रेडिट भी वही लेगा। और आप लोगों ने कौन सी कमी छोड़ी राम मंदिर पे क्रेडिट लेने की? राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए और अखिलेश का सरयू तट वाला ट्वीट। राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की, बस सफल नहीं हो पाए तो रो रहे हो।
और आज भी आपको ये लगता है कि अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में पहुंचे तो हमारी वोट बैंक गड़बड़ा जाएगी, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा कर आज भी आप राजनीति में नफा नुकसान ही देख रहे हो। देखो दोस्तों, हमारे लिए राम मंदिर, रामलला और राम के प्रति हमारी आस्था पक्ष विपक्ष की राजनीति से काफ़ी ऊपर है। तो आज इस शुभ अवसर पर श्री राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कीजिए और आभार भी व्यक्त करें कि आज हमें ये शुभ दिन देखने का अवसर दिया। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।